हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएनएस क्लासेस। और मैं किशननाथ आपका मेरे चैनल केएनएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर बातें करनी है, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से बने हुए इमेजेस होती है, उनके ऊपर हमें बात करनी है। तो इस दौरान पहले हम देखेंगे कुछ रूल्स जिससे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो रूल्स है 4 रूल्स है। तो 4 रूल्स आज हमें पढ़ने हैं और उनसे हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जैसे ही आपकी एक पर्टिकुलर मिरर की इमेज फॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम उसके यूजेस बताएंगे। तो यूजेस भी हम साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन और फिर उसके यूजेस बताएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त होगा, जिसके अंदर आज हमें पहले रूल्स, फिर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, फिर उसके यूजेस, फिर कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन और फिर उसके यूजेस। इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर चलेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिस स्टूडेंट्स के पास इस लेक्चर के नोट्स नहीं है वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स के ऊपर बात करनी होगी, ठीक है। रूल्स तो आज के सिलेबस में है टोटल 4 प्रकार के रूल्स है। अब उन 4 प्रकार के रूल्स है, उन्हें हमें डीपली पढ़ना है। तो देखिए, रूल फर्स्ट आपसे ये कहते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। देखो, इसकी भी हम लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे आपको, लैंग्वेज है वो आपके नोट्स के अंदर गिवन है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई मिरर है, ये मान लो मेरा मिरर है, तो इस मिरर की एक साइड है वो पॉलिश्ड है और एक साइड है वो रिफ्लेक्टेड है। तो आप ये बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है। तो ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, ये मिरर आपका कॉनकेव मिरर है। और ये वाला मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये आपका कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, ये जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, देखो ये आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकल पॉइंट और फोकस पॉइंट है, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एम और एन क्या है? अपर्चर्स है। हमारे सिलेबस में जो भी मिरर्स है वो एकदम स्मॉल अपर्चर के, एकदम नाखून के साइज के। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रेज है वो आपकी क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल अगर रेज आती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद है वो क्या होती है? फोकस पॉइंट से पास करती है इसके, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल क्या है कि इफ एनी इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन एन कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर्स कह सकते हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस पॉइंट, ठीक है। यानी कोई भी रेज है वो अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो फिर जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद है वो क्या होगी? वो रे है वो फोकस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? अपीयर होगी इस प्रकार से कि अगर आपका ये इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये आपके फोकस पॉइंट से मिलती हुई आएगी या फिर गुजरती हुई आपकी अपीयर होगी, ठीक है। रियल में तो नहीं मिलेगी, परंतु क्या अगर पीछे अगर प्रोड्यूस्ड होगी तो वो फोकस पॉइंट से ही पास करेगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड है वो इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये एम और एन इसकी क्या है? अपर्चर्स, ये पोल, ये फोकस पॉइंट और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका भैया कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे लगाया गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये रहा पोल, ये रहा अपर्चर्स और ये रहा फोकस पॉइंट और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये लो, अब जो रूल है वो क्या कहता है, सेकंड इसका अपोजिट कर दो कि अगर कोई भी रे है वो फोकस पॉइंट से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड लॉ हो गया। अगर आपकी कोई भी रे है वो फोकस पॉइंट के इस प्रकार से इंसिडेंट होती है मिरर की प्लेन पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगी। ये रे है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इसकी लैंग्वेज आप किस प्रकार से लिखोगे कि इफ एनी रे is incident through a focus point, then after reflection it parallel to, it becomes parallel to principal axis। ठीक है, तो ये एकदम सरल से रूल है। और इस केस के अंदर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बताएगा कि अगर आपकी रे है वो इस प्रकार से हो, यानी एकदम फोकस पॉइंट से क्या पास होती हुई आपको अपीयर होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कॉन्वेक्स मिरर में हमें अपीयर कराना पड़ रहा है क्योंकि ये रेज, ये जितनी भी रेज आती है उन्हें क्या करता है, डाइवर्स करता है। ठीक है, यानी फैला देता है, और ये क्या करता है, एक पॉइंट पर केंद्रित करता है। तो ये आपका रूल, दो रूल हो गए आपके। फर्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करेगी। और इसका अपोजिट ये हो गया कि अगर फोकस पॉइंट से पास करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला और दूसरा रूल यहाँ पे खत्म होता है। तो दो रूल्स और है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके दो रूल्स देखो किस प्रकार से है। हमने पहले डायग्राम बना लिया ताकि थोड़ा समझाने में इजी हो और हमारा भी थोड़ा टाइम में बचे और वीडियो छोटा बने। देखिए क्या है कि जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि अगर आपकी ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस प्रकार से पास होती है और इंसिडेंट होती है सरफेस पे इस प्रकार से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ को फॉलो करती हुई वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला आपका रूल है ये। और इसी प्रकार से ये होगा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अगर कोई रे अपीयर होती है आपको, तो वो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से उसी पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, तो पहला आपका ये थर्ड रूल है वो ये है कि अगर कोई भी रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को चीरते हुए या उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस चली जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा अपीयर होता है। ठीक है, परंतु वही रूल है यहीं पर भी फॉलो करना है। देखो कॉन्वेक्स ये वापस उसी पाथ को फॉलो करती हुई लौटे जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और फोर्थ ये जो आपका रूल है इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई रे है वो आपकी पोल पे अगर आपकी इंसिडेंट होती है, ठीक है, पोल पे अगर कोई रे है वो आपकी इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो देखो उसी एंगल पर है वापस से लौट जाएगी। ठीक है, ये और ये एंगल दोनों आपके सेम होंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इन दोनों का जो एंगल है वो आपके सेम होंगे और ये आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जाएगी। वैसे तो सारे कर रहे हैं तो ये ऐसा केस बन जाता है। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो नॉर्मल के जैसे बिहेव करती है। तो यह आपका छोटा सा कंसेप्ट है। फोर्थ रूल ये भी बहुत काम आएगा आपके कि अगर कोई रे है वो पोल पर अगर गिरती है तो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो सेम एंगल पर, जिस एंगल से इंसिडेंट है रे आई है उसी एंगल पर वापस से लौट जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो चार आपके रूल्स है। फर्स्ट क्या है आपका कि अगर कोई रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंड रूल आपका ये है कि अगर कोई रे है वो फोकस से अगर पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। और फोर्थ ये आपका है कि पोल पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा अपीयर होता है और जबकि कॉनकेव मिरर में ये हकीकत में होता है। ठीक है, तो ये आपके रूल्स है, चार रूल्स है वो हमने पढ़ लिए। अब हमें इमेज फॉर्मेशन की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके यूजेस देखेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लीजिए। तो अब देखो दो तीन पॉइंट है वो नोट्स में लगा के लिख लेना। तो सबसे पहला आपको यह लिखना है कि अगर आपकी रेज है वो अगर एक्चुअली मीट होती है,
ठीक है, यानी हमें दिखती है कि यहाँ एक्चुअली मीट हो रही है, तब उस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर रेज है वो आपकी एक्चुअली मीट करती है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब तो हो गया भाई वास्तविक, यानी हकीकत में क्या रेज मिल रही है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर है वो अगर रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, रेज अगर एक्चुअली मीट होती है तो उस कंडीशन के अंदर है वो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टी बनेगी। ठीक है, ये आपको भी देखना। सेकंड आप अगर बात करो तो अगर आपकी रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं होती है, ठीक है, नॉट एक्चुअली मीट, तो जब एक्चुअली मीट नहीं करे तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसे इरेक्ट भी बोला जाता है और अपराइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल का मतलब होता है रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, और इरेक्ट या अपराइट का मतलब होता है रेज जो इमेज है वो क्या बनती है, सीधी बनती है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपकी इमेज फॉर्मेशन के अंदर कोई भी आपकी डाउट नहीं रहेगा, सिंपली आपके हो जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो ये आपके यहाँ देखो दो पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखनी है भाई। अब चलिए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अभी हमें केस लेने स्टार्ट करते हैं। एक बार हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हमें केस लेने हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। ये देखो आपका मिरर होगा कॉनकेव, एक बार ऐसे बना रहा हूं मैं रफली डायग्राम है वो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे मान लो आगे तक इंफिनिटी है। ठीक है, तो अब आपको देखो केस कितने लेने हैं, एक तो आपको इंफिनिटी पर बनाना है, फिर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट पे, फिर फोकस पॉइंट पे, फिर फोकस और पोल पे। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 केस आपको ध्यान में रखते हुए आपको 6 केस बनेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में। सॉरी, तो यहाँ पे देखो केस फर्स्ट है वो किस प्रकार से है कि एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर अगर हम देखें तो कहां पर है बनेगी इमेज वो हमें देखनी है। तो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर पे ये आपका पोल हो गया, और ये फोकस पॉइंट। ठीक है, थोड़ा पास में ले लेते हैं, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपके कहीं आगे इंफिनिटी है। ठीक है, तो हमने क्या रखा है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखो आपको क्या करनी है, इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो इमेज फॉर्मेशन अगर आपको करनी है तो क्या करोगे, जो आपको 4 रूल बताए थे उन्हीं का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंफिनिटी से क्या है आपकी रेज आएगी इस प्रकार से, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपकी रेज आ रही है। तो जब भी आपकी पैरेलल रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस की होती है, तब आपका जो रेज होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करती है, फोकस पॉइंट से। तो ये फोकस पॉइंट से पास करेगा और ये भी फोकस पॉइंट से पास करेगा, तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी। देखो इस जगह पर आपकी इमेज बनेगी। तो आपने इमेज को रखा कहां पे, एट इंफिनिटी, और इमेज आपको कहां मिली, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और इमेज की पोजीशन कहां है, एट फोकस पे। सॉरी, तो यहाँ पे इमेज है, तो फोकस पे आपकी इमेज बनी है और इंफिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा। और अब अगर नेचर की बात करें, देखो तो जो रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, हमें अपीयर नहीं करवानी पड़ रही है, रेज एक्चुअली मीट है यहाँ पे कर रही है। जब रेज एक्चुअली मीट करती है तब क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल का मतलब क्या हो गया, एकदम वास्तविक, यानी एकदम रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है, और इन्वर्टेड का मतलब हो गया जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो ये इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी एकदम बिंदु के आकार की, तो बिंदु के आकार की आपकी यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकेंड अब हम देखें तो सेकेंड केस देखो आपका कहां बनना है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस, और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्फिनिटी है कहीं पे, और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमें क्या रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखो ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक रेज तो आप लो पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जब आप लाओगे तो क्या होगा, ये रेज है वो इस प्रकार से मिलेगी। फिर आप लोगे ये फोकस से पास करा दो, एक रेज है वो फोकस से पास करोगे तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आप क्या ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। गौर से देखो कि जो ऑब्जेक्ट है वहां पे देखो दो आप रूल लगाओ। सबसे पहला कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे है वो पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, और अगर फोकस से जाती है तो वो किस से पास होती है, सॉरी पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तब आप ये जो दो रेज मिलेगी तो वहां पर आप जहां पर रेज मिलती है वही इमेज बनती है। तो रेज यहाँ पे मीट हो रही है तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। देखो यहाँ पर आपने जो ऑब्जेक्ट रखा वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया तो अभी इमेज बनी है वो कहाँ बनी है भाई, इमेज बनी है सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। इन्फिनिटी और सी के बीच में जब आपने रखा तो सी एंड एफ के बीच में आपकी इमेज बनी है। और जो ये इमेज है देखो ये रेज है वो एक्चुअली मीट करी है, यानी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड। हमेशा याद रखना जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। फिर अगर बात करें तो साइज की, तो साइज है वो देखो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। तो दो केस हो गए, एक तो एट इन्फिनिटी पर, अगर इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो वह इमेज आपकी कहाँ बनती है, फोकस पे, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। फिर अगर बात करें तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो सी एंड इन्फिनिटी पर जब आपकी ऑब्जेक्ट होता है तब आपकी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। यानी जो साइज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज होता है वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो ये दो आपके केस हो गए। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब केस नंबर थर्ड की तरफ पे चलते हैं। तो केस नंबर थ्री, तो केस नंबर थ्री है वो क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एट सी पे। देखो इन्फिनिटी पर रख के देख ली, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख के देख ली। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये रख के देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने के बाद है वो इमेज आपकी कहाँ बनती है। तो चलिए देखते हैं। देखो ये आपका थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो रिजल्ट हमें पता है तो हम आराम से इमेज है वो बना सकते हैं। तो ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने यहाँ पे रखी है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो अगर एक रे आप लो पैरेलल लो प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो फोकस से पास होगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। फिर आप एक रे लाओगे वो फोकस से लाओगे, तो फोकस से जब एक आप रेज लाओगे तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जो आपको इमेज मिलेगी वो एकदम ठीक सी के नीचे ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। अब इमेज हो गई, तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ऑब्जेक्ट आपका सॉरी इमेज है वो आपकी कहाँ मिली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिली है। तो इमेज है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिली है, एट सी। और ये जो रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है, यानी जो इमेज है वो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड, यानी रेज वो एक्चुअली मीट कर रही है और जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। और साइज की अगर बात करें तो सेम होगी, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज का साइज बनेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज है वो आपको वहीं पर मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी, ठीक है। तो बड़ा साइज या छोटा साइज नहीं होगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो। ये आपका केस हो गया। अब लेते हैं केस नंबर फोर्थ। फोर्थ केस देखो कहां पर रखोगे आप, एट सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रखो आप। तो ये आपका देखो मिरर हो गया, और ये आपका पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में, ठीक है। केस नंबर हम ले रहे हैं फोर्थ।
तो यहाँ से देखो पहली रे है वो आप लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, तब आपकी जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक है, फिर आप अगर फोकस से लाते हो तो ये जो रे है वो कहां से आपकी मीट करेगी, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, तो दो आपको लगाने, देखो 1 से 4 तक सेम ही है कि पहले आप लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज दोगे तो वो फोकस से पास होगी, और फोकस से अगर पास कराते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तब आपकी जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, तो वो बनेगी आपकी सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज है वो आपकी कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपकी जो इमेज बनेगी। और ये इमेज देखो एक्चुअली मीट हो रही है ना, तो रेज है वो एक्चुअली मीट हो रही है, तो ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा भाई इस केस में। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस केस के अंदर जब आप सी एंड एफ यानी फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सी यानी सी से पीछे बनती है, और रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। एक तो आपको पॉइंट साइज मिल गया, फिर आपको थोड़ा सा उससे ऊपर हो गया, फिर आपका एकदम बराबर हो गया, और फिर उससे बड़ा हो रहा है। तो आप एक बात देख रहे हो क्या कि अगर आपका वो जो मिरर है, तो मिरर के अगर आप पास में अगर इमेज लाते जा रहे हो, सॉरी ऑब्जेक्ट को लाते जा रहे हो, तो वो आपका देखो जितना आप पास में लाओगे उतनी वो जो इमेज है वो बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, पहले आपने एकदम इन्फिनिटी पर रखा तो पॉइंट साइज मिला, फिर आप जैसे पास में ला रहे हो तो इमेज क्या हो रही है, बड़ी होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये देखो इसकी खास बात है कि अगर आप इमेज आपको बनानी है तो ऑब्जेक्ट देखो आप पास में लाते जाओ तो इमेज है वो एकदम बड़ी होती चली जाएगी रेंडमली। ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हमें अगले केस की तरफ चलते हैं। कर लीजिए, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 5। इसमें आपको कहां रखना है, एट फोकस पे। अब आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहां पे रखना है, फोकस पॉइंट पे रखना है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो रखना है फोकस पॉइंट पे। तो अब जब आप फोकस पॉइंट पर है ये ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखो इमेज कैसे बनाओगे। सबसे पहला तो ये हो गया कि अगर आप ये इसके पैरेलल में लाते हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस पॉइंट से पास होगी ये। ठीक है, ये आपके पास होगी। और जो आप एक पोल वाले, ये जो फोर्थ केस हमने बताया था, जो फोर्थ रूल बताया था, वो आप यहाँ पे अप्लाई करो तो वो होगा। तो क्या होगा कि अगर आप पोल पर इंसिडेंट कराते हो कोई रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल पर लौट जाती है। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब आप देख रहे होगे कि ये जो रेज है वो क्या है, पैरेलल है। अगर आप स्केल से बनाओगे तो नीट एंड क्लीन डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये जो दो रेज है वो पैरेलल है। और साइंस की भाषा में जो पैरेलल रेज होती है वो कहां पर मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती है भाई। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखोगे कि अगर जो पैरेलल रेज होती है वो कहां पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। यह साइंस का रूल होता है। तो आप जब ऑब्जेक्ट को रखते हो फोकस पे तो आपकी इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, यहाँ पे बनती है इन्फिनिटी पे। और रेज है वो एक्चुअली मीट होगी भाई, आगे जाके कहीं ना कहीं तो रेज है वो क्या होगी, मिलेगी। इसलिए जो आपकी रियल होती है ये इमेज एंड इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है और रियल होती है। और जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो अनलार्ज होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं 6th केस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th केस है वो आपको कहां पे लेना है, अब बिटवीन आपको लेना है एक तो फोकस पॉइंट पे एंड पोल के बीच। ये आपका लास्ट केस बनता है यहाँ पे। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका पोल, ये आपका फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखो पहले आप पैरेलल लाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगी इस प्रकार से। ठीक है, और एक वो पोल वाला ले लो आप, तो पोल वाला लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो ये रेज है वो क्या हो रही है, आगे कहीं नहीं मिलेगी। देखो ये रेज है वो इस प्रकार से जा रही है ऐसे,
आगे दूर होती चली जाएगी तो आगे कहीं नहीं मिलेगी। वो देखो ये रेज ऐसे जा रही है, ये रेज ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे चली जाएगी, तो आगे कहीं नहीं मिलेगी ये रेज। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पीछे की ओर मिलाना पड़ेगा। तो पीछे मिलाओगे आप तो देखो ये बनेगी, ये यहां मिल रही है पीछे, ठीक है। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड मिरर बन रहा है, ठीक है। मिरर के पीछे इमेज बन रही है। और रेज देखो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हमें पीछे रेज मिलानी पड़ रही है, प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो रेज है वो मिलेगी तो अपीयर होती हुई मिलेगी। तो आपकी जो रेज है वो अगर एक्चुअली मीट नहीं करती है तो इमेज कैसा होता है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और अगर साइज की बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया। अगर आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी इमेज बनेगी, वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी। और रियल तो होगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली तो मीट नहीं करी, हमें पीछे की ओर प्रोड्यूस करके इमेज बनानी पड़ रही है। तो आपकी रेज है वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। तो जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। देखो 6 केस थे और 6 के केस में एक ही केस ऐसा मिला है कि आपकी जो रेज है, जो आपकी इमेज है वो आपकी कैसी हो रही है, सीधी बन रही है। बाकी सारे केसों में जो रेज है, सॉरी वो इमेज है वो आपकी क्या बन रही है, उल्टी बन रही थी। और जबकि यहाँ पर जो इमेज है वो कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। तो एक ये केस है थोड़ा डिफरेंट है, हो जाता है। तो ये आपका हो गया। और जो साइज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो यह आप बात है ध्यान में रखोगे। तो 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, पहले आप नोट कर लेना है। एक बार रिवाइज करा देते हैं इसके, नोट कर लिया। तो यहां पर देखो यहां पे मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो लिख लेते हैं, और यहां पर इमेज की लिख लेते हैं, और यहां पर हम नेचर लिख लेते हैं, और यहां पर हम साइज लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइज हो गया। देखो 6 केस बने थे, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 केस बने थे। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट आप कान पे रखे थे, इन्फिनिटी पे, तब आपकी इमेज है वो फोकस पॉइंट पे मिली थी। और जो नेचर है वो कैसा था आपका, रियल था एंड इन्वर्टेड था। और जो साइज थी वो आपकी कैसी थी, डिमिनिश्ड थी, डिमिनिश्ड बोल दो या फिर पॉइंट साइज बोल दो, ठीक है। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस आपका कहां पे रखी थी, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तब आपकी जो इमेज बनी थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में बनी थी, और रियल एंड इन्वर्टेड थी नेचर। और जो साइज था वो क्या था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड आपका क्या केस था, 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी, और रेज है वो रियल थी एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है। तो आपकी जो रेज है वो रियल थी एंड इन्वर्टेड थी, और जो साइज है वो क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम है किसका, इमेज का। फिर अगर हम बात करें तो कहां पर थी, बिटवीन सी एंड एफ, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज बन रही थी वो सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, या फिर आप कह सकते हो बियॉन्ड सी, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो ये रियल थी एंड इन्वर्टेड थी, और ग्रेटर देन या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट इसका साइज था। फिर बात करें तो 5वां केस हमने लिया था 8 फोकस पॉइंट पे, और जो इमेज बनी थी वो कहां पे बनी थी, इन्फिनिटी पे, और ये भी रियल था एंड इन्वर्टेड था, और जो साइज है वो आपका क्या था, अनलार्ज था, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा था।
फिर अगर बात करें तो हमने देखा था फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में, और बियॉन्ड मिरर है वो आपकी इमेज बनी थी, और जो ये रियल एंड इन्वर्टेड तो था नहीं, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट था, रेज है वो हमने पीछे मिलाई थी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इसका साइज था। तो ये 6 केस बने आपके मिरर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहला हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनी फोकस पे, नेचर थी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज था डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। सेकंड हमने देखा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और सी के बीच में, तब इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस पे बनी, और नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड है वो सी पे रखा तो सी पर ही बनी, और सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सी एंड एफ के बीच में रखा तो सी एंड इन्फिनिटी या फिर बियॉन्ड सी बना, रियल एंड इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर एफ रखा तो जो इमेज बनी वो इन्फिनिटी पे, और रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर था, और अनलार्ज उसका साइज। फोकस और फोकस पॉइंट एंड पोल पे रखा तो मिरर के पीछे बनी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ एक आप यहाँ पे इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो साइज है वो देखो डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेम, लार्जर देन, अनलार्ज, सभी प्रकार की आपको साइज की इमेज मिल रही है। ठीक है, सब साइज की मिल रही है। देखो रियल के अंदर है, रियल एंड इन्वर्टेड के अंदर आपको सारी की सारी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे डिमिनिश्ड अगर आपको छोटा साइज चाहिए तो देगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट चाहिए तो भी आपको इमेज मिलेगी, सेम चाहिए तो भी मिलेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट चाहिए तो भी मिलेगी, अनलार्ज चाहिए तो भी मिलेगी। और अगर लार्जर देन ऑब्जेक्ट अगर चाहिए वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो, यानी सीधी इमेज आपको प्रोवाइड करानी हो, तो भी आपको मिरर दे देता है। ठीक है, तो एक प्रकार की यानी दे सकता स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये और वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये आपका मिरर है वो इमेज नहीं प्रोवाइड करवा सकता, इसलिए हमें कॉन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इतने आपके पॉइंट है, 6 बने। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर यूजेस की तरफ चलते हैं। कर लीजिए, देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है? तो सबसे पहले ये एक तो टॉर्च बनाने में काम आता है। ठीक है, कोमा सर्चलाइट और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर सैटेलाइट डिस्क, सैटेलाइट डिस्क एक्सेप्ट, इनको बनाने में भाई ये काम में लिया जाता है। सबसे पहले टॉर्च। टॉर्च आप देखते होंगे कि टॉर्च में क्या होता है, इस प्रकार से लगा होता है और अंदर का जो सरफेस या फिर भाग होता है उसे पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, सॉरी, जो सिल्वरिंग की हुई होती है। तो वहां पर क्या होता है, जब भी रेज आएगी तो रेज को वो क्या कर देगा, बिखार देगा। ठीक है, इस प्रकार से बिखेर देगा। तो टॉर्च वो इस प्रकार से काम करते हैं। टॉर्च का अगर डायग्राम आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, फिर अगर बात करें तो सर्चलाइट। सर्चलाइट आपने देखा होगा शादी या पार्टियों के अंदर बड़ी बड़ी लाइटें लगाई होती है, जो कभी इस प्रकार से इधर घूमती है तो इधर घूमती है, बड़ी बड़ी मतलब बड़ी दूरी और लंबी तक इसकी रेज है वो जाती है। ठीक है, इसका भी डायग्राम अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर बात करें तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर ये यूज में लिया जाता है भाई। ठीक है, ये आप आगे बढ़ोगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सैटेलाइट डिस्क होती है, देखो इस प्रकार से बनी हुई होती है वहां पे कॉनकेव शेप की, और जो भी रेज आती है, जो भी सिग्नल्स आते हैं अगर बाहर से अंतरिक्ष से, तो वहां पे वो क्या करती है, कैच कर लेती है। ठीक है, एक जगह पे केंद्रित कर लेती है, वहां भी हमें एकदम क्लीन एंड नीट सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट डिस्क की भी अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट अगर हम ले तो हेडलाइट्स ऑफ कार्स या फिर व्हीकल्स आप लगा सकते हैं। जो कार्स की हेडलाइट होती है, तो कार्स की हेडलाइट के अंदर क्या होता है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक कॉनकेव शेप होता है और अंदर है वो क्या होती है, सिल्वरिंग की हुई होती है। तो वहां पर जैसे लाइट होती है तो वो लाइट को बिखेरने का काम कर देती है। तो हेडलाइट्स ऑफ कार्स में होते हैं। थर्ड होता है जो भी आपके टीथ वगैरह होते हैं या फिर डेंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा भी ये काम में लिया जाता है। ठीक है, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, अंदर के जो दांत या कान या आंख के अंदर है वो क्या देखने के लिए एक
इस प्रकार से बर्ची से रखते हैं और आगे क्या होता है कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है, तो दांत के अंदर जैसे मुंह के अंदर ले जाते हैं तो दांत के अंदर का पूरा व्यू है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो टीथ और डेंटिस्ट जो लोग होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ अगर बात करें तो हेडलाइट ऑफ डॉक्टर्स। तो क्या होते हैं जो डॉक्टर है जब सर्जरी करते हैं तो उसके ऊपर माथे पे क्या लगाते हैं हेडलाइट लगाते हैं, ठीक है, ताकि देख सके। तो उसमें भी क्या होता है कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है और इसकी अगर डायग्राम पिक्चर आपके नहीं देखी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप लगा सकते हैं टॉर्च हो गया, सर्चलाइट, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सैटेलाइट डिश, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, टीथ। ये जो डेंटिस्ट लोग हैं वो काम में लेते हैं हेडलाइट ऑफ डॉक्टर। और आप इसका जो प्रयोग लेते हैं वो एक तो लेते हैं सेविंग मिरर के अंदर। ठीक है, सेविंग मिरर यानी जो बार्बर्स होते हैं, जो नाई होते हैं, वो दाढ़ी या कटिंग करते हैं तो उस समय पर वो मिरर्स का प्रयोग लेते हैं, तो वो मिरर्स सेविंग मिरर्स कहलाते हैं। ठीक है, घरों में भी ये लगाए जाते हैं, नॉर्मली छोटे छोटे आते हैं, तो वो क्या होता है पूरा आपको व्यू दिखा देते हैं आपका। ठीक है, तो वो होता है सेविंग मिरर के अंदर काम में लेता है। सिक्स्थ आपका है सोलर फर्नेस के अंदर। ठीक है, ये आपके जो मेटल वगैरह और गलाने में काम आता है सोलर फर्नेस। इसके अंदर क्या होता है कॉनकेव शेप में होता है और अंदर सिल्वरिंग की होती है। ठीक है, या फिर बहुत सारे कॉनकेव मिरर लगाए होते हैं। तो जैसे सोलर या फिर सूर्य से जो किरणें आती है तो एक तरह केंद्रित कर देता है और वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर वहां पे आप क्या कर सकते हैं जो मेटल्स है उसको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इसका काम लिया जाता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर। तो इसका डायग्राम अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 यूजेस है, इसमें से कोई आपसे 2 या 3 आपसे पूछते हैं नॉर्मली। ठीक है, अधिकतम आपसे 3 या 4 पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, तो इनमें से आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका है कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बहुत छोटा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर देखो 2 ही केस बनने हैं। ठीक है, वहां 6 केस बन रहे थे, परंतु यहाँ पे 2 ही केस बनेंगे और उन्हीं 2 केसेस से सभी इमेज फॉर्मेशन चली जाती है। ठीक है, तो देखो क्या है कि केस नंबर फर्स्ट आपका है एट इंफिनिटी। ठीक है, यानी इंफिनिटी पर आप रखते हो, तो ये आपका रहा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फ्रंट जो साइड होती है वो आपकी रिफ्लेक्टेड होती है और इनर साइड होती है वो आपकी पॉलिश्ड होती है। तो ये रहा आपका पोल, ये रहा फोकस पॉइंट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ कहीं इंफिनिटी से क्या आएगी, रेज आएगी। ठीक है, तो ये रेज आ रही है मान लो, तो जब ये रेज आएगी तो आपकी क्या होगी, फोकस पॉइंट से पास करती हुई अपीयर होगी इस प्रकार से। ये आपकी फोकस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यानी जो इमेज है वो आपकी कहाँ बनेगी, एट फोकस पॉइंट पे, और कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे। ठीक है, यानी वहां पर हमें अपीयर कराना पड़ेगा। देखो ये रेज यहाँ जा रही है, ये रेज ऐसे जा रही है, यानी ये रेज इस प्रकार से जा रही है, तो ये कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं नहीं मिलेगी तो यानी कि हमें इसे पीछे मिलाना पड़ेगा, और पीछे मिलाने पर जो इमेज बन रही है वो फोकस पॉइंट पे बन रही है। तो फोकस पॉइंट पे बन रही है तो यहाँ पे इमेज है वो कहाँ बन रही है आपकी, एट फोकस पॉइंट। और अगर नेचर की बात करो तो देखो जो रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करी, हमें प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, तो यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी नेचर होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब है इमेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करेगी, और इरेक्ट का मतलब इमेज है वो सीधी बनेगी। अगर साइज की बात करें तो साइज होगी डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज की बनेगी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है इसकी नेचर होगी, और साइज है वो डिमिनिश और एकदम छोटी बनेगी। ठीक है, यही जो पॉइंट था वो कॉनकेव मिरर है वो आपका नहीं बना पा रहा था। वो जो काम है वो कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता है। ऐसी इमेज आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, कॉन्वेक्स मिरर करवाता है। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, कर लीजिए। तो अब केस नंबर सेकंड देखते हैं हमें।
केस नंबर सेकंड है वो क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी लिख लो, पोल से लेकर इंफिनिटी तक आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज एक ही जगह बनेगी, वो देखते हैं कार्बन की। तो ये आपका क्या है आगा, सॉरी ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये आपका पोल हो गया, और ये फोकस पॉइंट एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी आप पॉइंट ले लो, कहीं से भी आप इमेज बना लो। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद देखो एक तो आप ऐसे ले जाओ ये, ठीक है, तो ये आपका फोकस से पास करता हुआ ऐसे निकलेगा, ठीक है, और एक आप ले जाओ पोल, तो पोल से लेकर जाओगे तब आपका ऐसे चले जाएगा, ठीक है। देखो एक तो रे है वो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे तब फोकस से पास करती हुई अपीयर होगी, ठीक है, यानी पीछे मिलानी पड़ेगी। फिर आप एक पोल पर अगर इंसिडेंट कराते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पर वो वापस लौट जाएगी। तो दो रेज हम लेके, अब देखो ये एक रेज ऐसे जा रही है, एक रेज ऐसे जा रही है, यानी आपस में ये कभी नहीं मिलेगी, तो इन्हें हमें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसे प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर और इसे प्रोड्यूस करते हैं हमें यहाँ पर, तो ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन गई और फोकस पॉइंट है और पोल के बीच में बनी है। तो यही होता है कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बियॉन्ड मिरर बोल सकते हैं, मिरर के पीछे या फिर फोकस पॉइंट और पोल के पीछे, तो बीच में। और जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर आपकी बनेगी, देखो एक्चुअली मीट नहीं करी है तो यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट या फिर अपराइट बोल सकते हैं, सीधी बनेगी। और साइज है वो आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, स्मॉलर देन। ये लो कॉनकेव जो आपका नहीं कर पा रहा था जो काम, वो कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा और एकदम स्मॉल यानी डिमिनिश्ड साइज की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है वो कौन देता है आपको, कॉन्वेक्स मिरर। और बाकी जो भी इमेज चाहिए वो आपको कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बनते हैं टोटल 2 केस, ठीक है, यहाँ पर आपके 2 केस ही बनते हैं। तो यहाँ आप सीरियल नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा आपने, यहाँ हो जाएगा इमेज आपकी कहाँ बनी, यहाँ पर आपका नेचर हो जाएगा और यहाँ पर आपके साइज। 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपने रखा इंफिनिटी पर, तो इमेज बनी आपकी फोकस पॉइंट पे बियॉन्ड फोकस है जो मिरर के पीछे, और नेचर जो बनी वो आपकी वर्चुअल बनी, यानी रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही थी, और डायरेक्ट बनी यानी सीधी बनी। और साइज की बात करें तो साइज है वो कैसी थी, डिमिनिश्ड थी या पॉइंट साइज, ठीक है, डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। और सेकंड केस अपना ये रहा, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कोई भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है, एनी डिस्टेंस। तब जो इमेज बनी है वो आपकी बियॉन्ड मिरर बनी है, यानी मिरर के पीछे, सेम है वर्चुअल डायरेक्ट और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, सॉरी ग्रेटर नहीं स्मॉलर, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है। तो यहाँ पर जो आपकी साइज बनी है वो कैसे बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम यूजेस की तरफ चलते हैं, कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसके यूजेस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के। तो सबसे पहला होता है वो आपका सिक्योरिटी के लिए ये काम में लिया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी जैसे आपने देख रहे हो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो कितना भी बड़ा रख लो तो क्या इमेज प्रोवाइड करवा रहा है, छोटी इमेज प्रोवाइड करवा रहा है, यानी बड़ा एरिया और इमेज है वो छोटी। तो यानी क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों में या फिर कंपनी में, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, पीछे ये मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि सभी कुछ है वो सिस्टम देख सके, ठीक है। और यही होता है एटीएम में जब आप जाते हो तो पीछे एक मिरर लगा होता है उसके आगे, ताकि हम जो पीछे का जो भी सीन है वो हमें देख सके। अगर पीछे कोई आदमी हमारा कोई एटीएम कार्ड का नंबर वगैरह देखता है तो वो वहां पर पीछे दिख जाता है, ठीक है। तो एटीएम में वहां पे सिक्योरिटी के लिए काम में लिया जाता है।
तो सिक्योरिटी के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। एटीएम वगैरह में, बैंक में, कंपनीज में, इनमें ये क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए काम में लिया जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये आपका जो रियर व्यू मिरर में काम में लिया जाता है, ठीक है। रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल जितनी भी फैक्ट्रीज होती है तो व्हीकल के क्या होता है कि या साइड में जो कांच लगे होते हैं तो वहां पर वो होता है रियर व्यू मिरर, ठीक है। यानी पीछे का जो भी सीन होगा वो एक कांच के अंदर दिख जाता है, ठीक है। तो वहां पर किस मिरर का उपयोग में लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। यानी सभी छोटी छोटी चीजें वो आपको दिख जाती है इजीली, और जो आपका पीछे का जो भी कितना ही बड़ा सीन हो तो वो आपको नजर आ जाता है, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर के अंदर इसका काम में लिया जाता है। सबसे पहले सिक्योरिटी में, जो एटीएम में, बैंक में, कंपनीज में, जहां पर भी है वो काम आता है सिक्योरिटी में। और फिर आपका रियर व्यू मिरर है। और थर्ड आप लगा सकते हो सन ग्लासेस बनाने में काम आता है, सन ग्लासेस एंड मैग्नीफाइंग ग्लास में। सॉरी, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपके, सबसे पहला सिक्योरिटी में, सेकंड है वो रियर व्यू मिरर में, और जो थर्ड है वो आपका ये है सन ग्लासेस में और मैग्नीफाइंग ग्लास में। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, रूल्स पढ़े, फिर इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए, फिर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन, फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ी, ठीक है। तो आज बहुत सारा मटेरियल हमने एक साथ कवर कर लिया, थोड़ा लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये आप बात नोट कर लेना कि आज हमारा जितना भी इमेज फॉर्मेशन है वो पूरा हो चुका है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा मिरर्स फॉर्मूला पे, ठीक है। तो ये तो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि इमेज कहाँ बनती है वगैरह वगैरह। अब आपका न्यूमेरिकल आएगा, एक फॉर्मूला आएगा जिसे मिरर्स फॉर्मूला कहते हैं, और उसी मिरर फॉर्मूले को यूज करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह वहां पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा मिरर्स फॉर्मूला पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।